जी अगर आप समय दे तो मैं 2-3 बातें पूरा आपको समय दूंगा कहना आपको। हाँ बोलिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गुरु प्रकाश जी एक विद्वान प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और दंभ में नहीं रहना चाहिए। जो भाजपाई दंभ है ना, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। सिर्फ इनकी हार दिल्ली और यहाँ नहीं हुई है, बल्कि इनकी हार कई अन्य राज्यों में भी हुई है, और उपचुनाव में किस तरह से ये हारे हैं ये सब लोगों ने देखा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां भी आप देख लीजिए वो हारा है। ये हारे हैं और बुरी तरह हारे हैं। तो ये कहना, ये जनता ने एक बात तो मानक जी बिल्कुल तय कर दिया कि अब चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा। ना हिमाचल में पड़ा, ना ही दिल्ली में चेहरे पर, क्योंकि दिल्ली में भी चेहरा वही था जो हिमाचल में था और जो गुजरात में था। रही गुजरात की बात, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने उसका हार स्वीकार किया है। लेकिन आप अगर उसका विश्लेषण करें तो एक दो बात मैं यहाँ भी कहना चाहूंगा। दिव्य भास्कर की रिपोर्ट शायद आपने भी पढ़ी होगी कि 16 लाख वोट वहां पे पड़े थे, वो 5 बजे के बाद पड़े थे। निश्चित हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन हम गए हैं और आगे देखिए उस पर क्या होता है, लेकिन सब तो जानते हैं कि जो परिस्थितियां बन रही है। तीसरी बात यह है कि चेहरे की बातें करते हैं तो कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया है कि हम जैसे हिमाचल में नहीं लड़े चेहरे पे, क्योंकि चेहरे पे जनता ने वोट देना छोड़ दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर वोट देगी, अब मुद्दों पर वोट देगी। एक जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आज के पूरे भारत में है, और जो जिस तरह से वो महंगाई की तुरसा की तरफ बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से ये जाति और इसकी बात कर रहे थे, लेकिन धर्म के नाम पे जिस तरह से इन्होंने लोगों को बांटा है, और इस बीच में जनता त्रस्त हो चुकी है। और 8 साल में ही लोगों को समझ में आ गया है। हमने तो बार बार, आप लोग सब लोग कहते हैं कि 70 साल काफी समय लगा, लेकिन 8 साल में ही लोगों को समझ में आ गया। धीरे धीरे इनके ऊपर जो है वो सफाई होना शुरू हो गया। रही फ्रंट, ये मेन फ्रंट की बात, तो नीतीश जी ने बिल्कुल सही कहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब लोग उसका समर्थन करते हैं, और ये सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस जिस फ्रंट में है वही मेन फ्रंट है, जो राजीव भाई ने भी अभी उस बात को स्पष्ट रूप से कहा। रही प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो आप जानते थे या कोई भी जानता था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो समय आएगा तो बन जाएंगे प्रधानमंत्री। कौन बनेंगे ये तय हो जाएगा। लेकिन आज भी विपक्ष में समूचे भारत में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। और नीतीश जी भी जब निकले विपक्षी एकता को जोड़ने के लिए, तो सबसे पहले वो जाके राहुल जी से उन्होंने बातचीत की और चिंतन किया, आपस में बातचीत की, और उसके बाद लेके वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसा कहना, और ये जो है ना, किसी का जो है जो घमंडी बोलता है कि हमने पहले भी देखा है, हमने ये भी किया है। समय है, समय से सब लोग सबक लेते हैं। हम लोगों ने भी सबक लिया। नहीं सबक लेते तो मतलब अगर हमने गलती नहीं की होती तो आज इस तरफ नहीं बैठे होते और गुरुजी उस तरफ नहीं बैठे होते। तो समय से सबक हमने लिया है, हम अपने में सुधार कर रहे हैं। खड़गे साहब जिस तरह से लड़ रहे हैं, उसके बड़े जैसे हम लोग पढ़ते हैं बिहार में, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, तब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो आप देखिए जिस तरह से हमारे खड़गे साहब आ गए मैदान में, तो ध्वस्त करके एक एक करके धीरे धीरे सारी चीजों को तोड़ के सामने में बिल्कुल ला देंगे। और हम आ रहे हैं, ये तय है कि जनता आ रही है, और इनका जो है सब कुछ जो है आगे के समय में वो सब समाप्त होने वाला है। इनका जो वो तिलस्मी है वो भी समाप्त होने वाला है। इसमें कहीं कोई इतना सिंपल नहीं है। एक सेकंड आनंद माधव, इतना सिंपल नहीं है, कहने से नहीं होगा। देखिए शेरो शायरी से नहीं होगा। सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। 9 साल में आपने कहा ना ये वहां हारे यहां हारे, पर ये भी सच है 9 साल में आप भी 50 में से 50 चुनाव लड़े आपने, 50 सिर्फ 5 जीते आप। मैं सिर्फ 9 साल के बता रहा हूं। और ये मैं जिक्र आज इसलिए कर रहा हूं, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला दिया है ना कि एकजुट होना पड़ेगा, उसके बिना तो भूल जाइए, मत होइए, फिर बैठिए अपने अपने घर। उसके बिना मोदी को हराना संभव नहीं है। और कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा है। आनंद माधव, क्या आप तैयार हैं उस त्याग के लिए, उस बलिदान के लिए जो विपक्षी दल चाहेंगे आपसे उनके राज्यों में? बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मानक जी। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और आपको जानकारी है कि आरजेडी यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बावजूद नीतीश कुमार को हम सब लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई एक नई बड़ी रणनीति बनती है तो उसमें 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक ये पॉलिसी अपनानी पड़ती है, और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मतलब नीतीश कुमार को पीएम बनवा सकते हैं आप अगर ऐसा हुआ तो, वक्त आया और ऐसी हालात बने तो? किसी ने नहीं देखा है, कल किसी ने नहीं देखा है कल क्या होगा। कल की बात हम आज क्यों करें? आज हमारी जो सामने में लड़ाई है, हमारी जो चुनौती है, हम उसके लिए कर रहे हैं। हम लोग सब मिलकर लड़ रहे हैं और सिद्धांतों के लड़ रहे हैं। मतलब राज्यों में आप लड़ रहे हैं जी। ओके, राज्यों में जहां रीजनल प्लेयर स्ट्रांग है वहां पर आप छोटे भाई की भूमिका में आने को तैयार हैं। अभी तक आप तैयार होते नहीं थे क्योंकि आप समझते थे बस आप ही हैं,
और इसीलिए कोई गठबंधन हो नहीं पाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बताया ना कि सब समय के साथ सबक लेते हैं। हम लोगों ने भी सबक लिया और अब लोगों के साथ हम लोग चल रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से इतनी अच्छी तरह से गठबंधन चल रहा है, और ये बताएं कि मैं अगर जैसे राजीव भाई भी हमारे बिहार से ही आते हैं, गुरु भी हमारे बिहार से ही आते हैं और हमारे वाजपेयी जी भी बिहार से आते हैं, तो मैं ये बता दूं कि 40 पिछले बार था ना 39 and 1, तो इनका 1 भी आ जाए तो ये आप बिहार की तुलना मत करिए। देखिए, बिहार में चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने साथ साथ लड़ा था और उसके बाद हालात बदल गए और वहां आपके पास और कोई चारा नहीं था नीतीश कुमार को सीएम बनाने के अलावा, सरकार में शामिल होने के अलावा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं आनंद माधव, टीएमसी की नेता साफ साफ कहती हैं और उनके प्रवक्ता भी साफ साफ कहते हैं, उनके नेता, कांग्रेस को अगर इस गठबंधन की धुरी बनना है, इसमें अहम रोल प्ले करना है, विधानसभा के चुनाव में अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी 24 से पहले। गुजरात बुरी तरह आप हार गए, दिल्ली के एमसीडी में कुछ मिला नहीं, एक हिमाचल आप जीते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं खड़गे साहब ने क्या आप कमर कस ली है? 24 से पहले जो 9 असेंबली इलेक्शन है उसमें ताकत दिखाएंगे क्या? बिल्कुल दिखाएंगे और हम लोग उनके नेतृत्व में पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और हम लोग भी अपना जितना भी संभव होगा हम लोग करेंगे इसको और रिजल्ट भी सामने में आएगा। गुजरात चुनाव ढंग से नहीं लड़े, इसका पछतावा है क्या आनंद माधव? आपको भी लगता होगा ना, काश लड़ लेते। नहीं, गुजरात का विश्लेषण हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक सच्चाई हमने आप लोगों को बताई, थोड़ा उस पर भी कैमरे ले जाइए, थोड़ा उसको भी देखिए कि ऐसा क्यों। कुछ ही एक बार सिर्फ भास्कर ग्रुप ने और एक और किसी ग्रुप ने इसको छापा और किसी ने कोई अपने यहाँ कोई स्थान नहीं दिया। अरे वही एक बताइए कि आप लोगों ने इतनी चर्चाएं की, कितनी सीटों पर हुआ? अच्छा चलिए मैं आपको समय देता हूं, 30 सेकंड्स उठाइए ये मुद्दा आप। गुजरात का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बेईमानी से जीता, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। चलिए कहिए अपनी बात आनंद माधव। मैं ये कह रहा हूं कि 5 बजे के बाद 16 लाख वोट पड़ना ये निश्चित रूप से संदेहास्पद है, उसकी जांच होनी बिल्कुल स्पष्ट है। क्या आपने चुनाव आयोग में आधिकारिक तौर पर शिकायत दे दी है? मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस ने की है और इसके बारे में लोगों को बताया है। ओके, आपका क्या अंदेशा है? क्या ये फर्जी वोट डलवाए गए 16 लाख 5 बजे के बाद? नहीं, आप बताइए कि प्रैक्टिकली कैसे संभव है कि 5 बजे के बाद 16 लाख की वोट? आप इलेक्शन कमीशन के इस पे जाके देख लीजिए साइट पे कि 5 बजे के बाद 16 लाख वोट पड़े हैं। संदेह आपको नहीं मानक जी? ओके।